गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के अंतर्गत आज हम यूनिट 2 का टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है भारत में बहुभाषिक परिदृश्य से आप क्या समझते हैं। यह मेरा टॉपिक है। भारत में बहुभाषिक परिदृश्य की दृष्टि से ये विशाल देश है। ये जो भारत है यह बहुत विशाल देश है, जहाँ जलवायु, भूगोल, संस्कृति, वनस्पति, जल संबंधी अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी बोलने को मिलती है, सीखने को मिलती है। अधिकांशतः भाषाएं तो बहुत कम हैं, बोली जाती हैं। उनका क्षेत्र सीमित होता है। विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से लगभग 1600 भाषाएं केवल भारतवर्ष में बोली जाती हैं। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर भारत की बात की जाए तो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा इस समय 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंतर्गत सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का पूरा परिदृश्य बहुभाषिक है और हमारी सबसे बड़ी यही विशेषता है कि यहाँ पर बहुभाषी देखने को मिलता है। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा बोलने व समझने वाले प्रांत का उल्लेख कीजिए। यह जो हिंदी भाषा राज्य हैं वह कौन कौन से है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। भारत में हिंदी भाषा बोलने व समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है, जो इस प्रकार है। भारत में हिंदी तो यह जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं, हिंदी तो सभी राज्यों में बोली जाती है। लेकिन अगर दर्जा की बात की जाए या विशेषता की बात की जाए तो सिर्फ 10 ऐसे राज्य हैं जिसको संविधान में अंगीकृत है और उस संविधान के अंतर्गत इन 10 राज्यों को माना है, जो इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। यह तो 10 राज्य हैं, लेकिन यह केवल हिंदी ही बोली जाती है ऐसा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त भी और भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनको जो है ये जो 10 राज्य हैं इनको सिर्फ हिंदी भाषी राज्य का दर्जा हमारे संविधान के तहत दिया गया है। यद्यपि इन क्षेत्रों की कई बोलियां और उपभाषाएं भी हैं, किंतु ये हिंदी भाषा क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि यह हिंदी भाषी क्षेत्र हमारे संविधान में अंगीकृत है। इसीलिए यह सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र कहे जाते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय आर्य भाषा परिवार में किन किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ये जो भारतीय आर्य भाषा है या ये जो परिवार की भाषा है, इनमें कौन कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया है। जो भारतीय आर्य या भारतीय भाषा या परिवार की भाषा के अंतर्गत 12 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाओं को? 12 भाषाओं को। नंबर 1 पे हिंदी है। हिंदी में पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी दोनों आता है। नंबर 2
बिहारी। बिहारी के अंतर्गत जो बिहारी भाषा है उस भोजपुरी, मगधी और मैथिली, ये 3 भाषाएं जो है बिहार के अंतर्गत बोली जाती है। पहाड़ी भाषा, पंजाबी भाषा, सिंधी भाषा, उड़िया भाषा, राजस्थानी, असमी, बंगला, गुजराती, मराठी और लंगदा, ये जो 12 भाषाएं हैं, इन भाषाओं को हम कौन सी भाषा, भारतीय आर्य भाषा या परिवार की भाषा के नाम से जानते हैं। आर्य भाषाओं का क्षेत्र हिमालय से महाराष्ट्र तक तथा पाकिस्तान से लगभग संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत तक फैला हुआ है, जो कि यह एक बहुत बड़ा विस्तृत है। अगला हमारा पॉइंट है, बहुभाषिता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। भारत के लगभग सभी प्रांतों में एक या एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो भारत का प्रांत है या एक राज्य है केवल एक ही भाषा बोली जाती है, ऐसा नहीं। जैसे अगर हम बिहार की बात करें, बिहार एक प्रांत है तो बिहार में हिंदी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, मागधी बोली जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब बहुभाषिता के अंतर्गत तो आते हैं, क्योंकि एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा को बोलने वालों की संख्या कम हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। लोग अपने घर परिवार और अस्थायी स्तर पर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। एक राज्य में कई भाषाएं बोली जाती हैं। यदि मातृभाषा का बात कही जाए तो मातृभाषा मतलब माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं, या जो स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जब कोई बालक विद्यालय में पढ़ने जाता है तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। पहले तो बालक केवल हिंदी भाषा या मातृभाषा का प्रयोग करता था, लेकिन अब वह अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी और भाषा को भी सीखने लगा। इस प्रकार भारतीय लोग कम से कम 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसी को बहुभाषिता कहते हैं। अर्थात बहुभाषिता का मतलब है बहुत सी भाषाओं का ज्ञान या बहुत सी भाषाओं का आदान प्रदान या समाज में प्रचलित होना को हम बहुभाषिता कहते हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में, बालक अपना पहला पाठ अपनी माँ से सीखता है, क्योंकि उसकी माँ के द्वारा ही सिखाया जाता है, जो कि माँ मातृभाषा का प्रयोग करती है। और बालक के ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा प्रभावी नहीं हो सकती, क्योंकि बालक का जो वातावरण रहता है वह उसके आसपास का वातावरण, वहाँ की बोले जाने वाली भाषा अर्थात मातृभाषा का ही लोग प्रयोग करते हैं। अब हम अगर वहाँ पर बोली जाने वाली मातृभाषा मान लो हिंदी है, अगर बच्चे को उर्दू में बात किया जाए तो उसको उर्दू में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो वातावरण है वह हिंदी का ही है। इस तरह से हिंदी के अलावा उसके ऊपर किसी दूसरी भाषा का प्रभाव नहीं होगा। अगला हमारा पॉइंट है, बिहार के बहुभाषित परिदृश्य पर प्रकाश डालें। हमारे देश की भांति बिहार का भाषाई परिदृश्य भी बहुभाषित है। बिहार में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। बिहार में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिहार में हिंदी के अतिरिक्त विद्यालयों में पठन पाठन की भाषा हिंदी है। यद्यपि पूरे बिहार में हिंदी बोली जाती है और साथ ही साथ अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली का उपयोग करते हैं।
इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में सिर्फ हिंदी भाषा ही बोली जाती है या मगही वाला भाषा बोली जा सकती है या मैथिली ही बोली जा सकती है, ऐसा नहीं है। वो तो स्थान स्थान का प्रभाव डालता है। अब हमारा अगला पॉइंट है भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। भोजपुरी भाषा का प्रचलन सर्वाधिक बिहार में होता है। अन्य भाषाओं की अपेक्षा ये जो भाषा है विशाल क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा आरा में, सिवान में, चंपारण में और उत्तर प्रदेश के बनारस, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ में बोली जाती है। मगही भाषा बिहार में मगध और इससे सटे हुए जनपदों में मगही भाषा बोली जाती है। इसका विस्तार पटना, मुंगेर, साहेबपुरा, नवादा, गया, औरंगाबाद जिलों में बोली जाती है, जो कि मगही भाषा के क्षेत्र हैं। मैथिली भाषा जो है, मैथिली भाषा बिहार की एक उपभाषा है। बिहार की बोलियों में इसका प्रमुख स्थान है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।